सो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए ऐसा काम लाई हूँ जो वर्क फ्रॉम होम है और सिर्फ एक पेज टाइपिंग का। मीन्स दैट ये एक पेज, ये जो टाइपिंग होती है उसके आपको $10 मिल सकते हैं। लेकिन इसके लिए एक टाइम पीरियड है कि इतने टाइम में ही आपको काम करके देखना है और एक क्वालिफिकेशन आपको चाहिए होगा और एक एग्ज़ाम भी पास करना होगा। तो आज की वीडियो को आप 1 मिनट भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपको घर बैठे लाखों रुपए महीने कमवा सकती है। इसमें कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकता है? इसमें हर वो कोई पार्टिसिपेट कर सकता है जो 10th पास हो और पीएचडी तक की पढ़ाई किया हो, वो भी कर सकता है। मतलब 10th से लेकर के पीएचडी तक के लिए ये ऑफर है। उसके साथ साथ इसमें टाइम का भी बाउंडेशन है। अगर आप उस काम को करके 24 घंटे के अंदर दे देते हो तो आपको $10 मिलते हैं। अगर उसी काम को आप 48 घंटे में करते हो तो आपको $6 to $7 मिलेंगे। अगर मैं इंडियन करेंसी की बात करूं तो 830 रुपये या 800 रुपये मिनिमम आपको मिल जाएंगे, मतलब 24 आवर में। मीन्स दैट 1 घंटे, 1 दिन में। तो इस काम को हर कोई करना चाहेगा, बट इसमें भी एक टर्म एंड कंडीशन है कि आपको एक फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। फॉर्म फिलअप करने के बाद आपको एक टेस्ट देना पड़ेगा, मतलब एग्ज़ाम देना पड़ेगा अपने लेवल के हिसाब से। जैसे आप 10th में हो तो 10th के लेवल से एग्ज़ाम देना होगा। अगर आप 12th में हो तो 12th के, और अगर आप 12th में हो तो 12th के हिसाब से आपको एग्ज़ाम देना होगा। तो इस एग्ज़ाम को कैसे देना होगा? अगर कोई ग्रेजुएशन है, कोई बीकॉम किया हुआ है, कोई बीए किया हुआ है, जैसा आप अपना क्वालिफिकेशन फॉर्म में डालोगे उस हिसाब से आपको एग्ज़ाम आएगा और उसी हिसाब से आपको काम मिलेगा और उसी के अकॉर्डिंगली आपको पेमेंट आएगा। कॉल से आपके अकाउंट में पैसे आ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो सारी विधि मैं बताऊंगी, सारा स्टेप वाइज स्टेप में बताऊंगी कि कैसे फॉर्म फिलअप करना है, कैसे आपको एग्ज़ाम देना है, एग्ज़ाम में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं जिससे कि आप उसको बता करके एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लो, और कितने आवर काम करना है और क्या काम करना है। तो वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो पेज को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो आपको मिलता रहे। ये काम आप नहीं कर पाए, लेकिन हो सकता है कोई ऐसा काम आपके लिए आ जाए जिसको आप कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अपने स्क्रीन पे आते हैं। जैसे ही आप, तो दोस्तों अभी हम लैपटॉप के स्क्रीन पर हैं और स्क्रीन पर हम आपको ये दिखाएंगे कि यहाँ पे पेमेंट का क्या ऑप्शन है, कौन जो जितना पढ़ा है वो कौन कितना पैसा कमा सकता है और कैसे कमा सकता है। पहले हम ये ऑप्शन दिखा लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए, आप देख रहे हैं कि दिया हुआ है लेवल भी, और हाई स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, मास्टर एंड पीएचडी सबका ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो सेलेक्ट लैंग्वेज करेंगे। जो भी लैंग्वेज में आप टाइपिंग का काम करना चाहते हो वो लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे। अगर आप 24 आवर में काम करके देते हो और आप हाई स्कूल के हो तो आपको कितना मिलता है? $7। अगर वही 48 घंटे में करके देते हो तो $6। अगर 3 दिन में करके देते हो तो भी $6, और अगर 5 दिन में करके देते हो तो भी $6। 7 दिन में भी $6 और 14 दिन में भी $6 आपको मिलते हैं। ठीक है, अगर वही कॉलेज में हो तो $9, यूनिवर्सिटी में हो तो $10, और अगर आपने मास्टर किया हुआ है तो $13। अगर आपने पीएचडी की हुई है तो आपको $15 मिलता है। और आवर सबका सेम ही रहता है। जैसे कि आप देख पा रहे हो कि 24 आवर में $9 मिल रहा है। $9 मतलब कि 7,200 के नियर अबाउट हो जाता है $9। मतलब कॉलेज मतलब क्या होता है कि आपने 10th + 2 किया हो, मतलब 12th तक आपने किया हो। यूनिवर्सिटी मतलब आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए तो $10 मिलेगा। अगर आपने मास्टर कंप्लीट किया हुआ है तो आपको $13 यहाँ पे प्राप्त होंगे। अगर कोई ऐसा है कि पीएचडी किया हुआ है लेकिन घर में है और उसको टाइपिंग का शौक़ है और वो पार्ट टाइम काम करना चाहता है तो उसके लिए $15 है। दोस्तों आप देख सकते हैं $15। अगर आप चाहें तो इसको 4 घंटे में, 5 घंटे में कंप्लीट कर सकते हैं। 1 घंटे में जिसकी टाइपिंग स्पीड अच्छी है वो 1 घंटे में भी कर सकता है। तो आप इस तरीके से पैसा कमा सकते हैं। अब जिसकी नेटिव इंग्लिश हो, नेटिव लैंग्वेज अगर इंग्लिश ही हो, अगर वो काम करना चाहता है तो वो कैसे कमा सकता है? तो वो हाई स्कूल वाले जो होते हैं वो $12, कॉलेज वाले $15, यूनिवर्सिटी वाले $16, मास्टर वाले जो होते हैं वो कमाएंगे $22, और यहीं पर पीएचडी वाले $26। तो दोस्तों चलिए अब वीडियो का सारा प्रोसेस जानते हैं कि हमें करना क्या है। तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, इसको जैसे ही आप क्लिक करोगे, क्लिक करते ही ऐसा इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। या आप टाइप भी कर सकते हो, फाइनेंस राइटिंग करियर टुडे, वैसे करके आप सर्च करोगे तो भी ये आ जाएगा। लेकिन अगर आप लिंक के थ्रू जाते हो तो ज़्यादा अच्छा होगा। अगर आपको लिंक नहीं समझ में आता है, ओपन नहीं होता है, तो आपको करना क्या है, मेरे अमेजिंग अमृता नाम से मेरा इंस्टाग्राम पर पेज है, आप वहाँ पर मुझे DM करिए। वहाँ पर मैं आपको लिंक दे दूँगी डायरेक्टली, जो कि आपको तुरंत मिल जाएगा।
तो फुल ऑन योर सीवी। अब यहाँ पर क्या करना है आपको, आपकी सीवी जो होती है जिसको बायोडाटा भी बोलते हैं, वो आपको अपलोड करनी है। अपलोड करने के बाद आपका एक एग्ज़ाम होगा, मैंने बोला था ना एक टेस्ट होगा, उसको आपको क्वालिफाई करना है। उसके बाद आपकी अर्निंग चालू होगी। तो रजिस्ट्रेशन से पहले हम इस साइट के बारे में जानेंगे कि ये साइट है क्या, कहीं फ्रॉड तो नहीं है। अब हम साइट के बारे में जानने के लिए देखते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है वी आर करेंटली हायरिंग 2 कैटेगरीज ऑफ राइटर्स। ठीक है, एक ENL और एक ESL। अब ENL क्या होता है और ESL क्या होता है उसके बारे में जानते हैं। ENL पीपल हु acquire English as their native language and have great writing skill। और ESL राइटर मीन्स दैट पीपल हु लर्न इंग्लिश एज सेकेंडरी लैंग्वेज, मतलब कि आपकी जो हिंदी है वो फर्स्ट लैंग्वेज है, और मतलब कोई भी जो लैंग्वेज है वो आपकी फर्स्ट है और जो आपका इंग्लिश है वो सेकेंडरी है। तब वहाँ पर ये होता है ESL राइटर, मतलब कि जिसकी सेकेंडरी इंग्लिश जो होती है सेकेंडरी लैंग्वेज है उसको लिए ESL बोलते हैं। अब नीचे आते हैं, इनके बेनिफिट्स वगैरह देखते हैं। अब यहाँ पे ये दिखा रहा है कि बेनिफिट्स क्या क्या है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जितने भी राइटर्स हैं उनकी अर्निंग जो है वो दिखा रहा है। ठीक है, कोई इंग्लैंड का है, कोई कहीं का है, लेकिन उनकी अर्निंग दिखाती है, पर डे पर दिखाता है कि किसने कितना अर्न किया हुआ है। ठीक है, देखिए यहाँ पे इनकम बताया गया है कि किसने कितना अर्न करा है। मान लीजिए 256 पेज किसी ने लिखा है, उसको मिला है $2778। ठीक है, अब हम $2778 को अगर हम कन्वर्ट करते हैं रुपीज़ में तो कितना होता है, चलिए एक बार इसको भी चेक करके देख लेते हैं कि ये कितना होता है। तो हम जाते हैं कैलकुलेटर पर लिखते हैं, मान लीजिए इस समय 82 रुपीज़ का अगर भाव हम देखते हैं डॉलर, $1 का, और $2776 उसने कमाया, $8 कमाया है, इंटू कर देते तो 2,27,796 रुपये, मतलब 2,27,796 रुपीज़ उसने कमाया है। और कितने पेजेस लिख के कमाए हैं ये भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो 256 पेजेस इसने लिखे हैं तो इसने कमाया है। तो इसको डिवाइड अगर कर देते हैं इन रुपीज़ को 256 से तो कितना होता है, मतलब एक पेज का 889 रुपीज़ इसने कमाया है। तो अगर एक पेज लिख कर 889 रुपीज़ कमा रहे हैं दोस्तों, तो यहाँ पे कोई बुराई नहीं होगी। हम हर किसी को ऐसा बेनिफिट, एक सेकंड सोर्स ऑफ इनकम लेना ही चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब इनके हाइलाइट्स वगैरह भी देख लेते हैं कि इनके क्या हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फ्री रजिस्ट्रेशन है, हायर वेजेस है, ऑन टाइम पेमेंट मिलेगा आपको, और 24/7 सपोर्ट रहता है, कस्टमर सपोर्ट, कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो वो सपोर्ट करेंगे। कॉन्सेप्ट फ्लो ऑफ ऑर्डर्स, मतलब कि जो भी काम रहेंगे वो आपको वहाँ पे बताए जाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट आप लोगों के बीच बनेगा, वो आपको देखना होगा। फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर रहेंगे, मतलब कि वर्किंग आवर कोई ऐसे, जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि अगर आप एक दिन में 24 आवर के अंदर करके देते हो तो आपको $10 मिलता है, अगर आप 48 आवर के अंदर देते हो तो आपको $7 मिलता है। ये चीज़ मैंने आपको पहले ही बता दी हुई है। ठीक है, तो वाई राइटर लैब्स को हम चुने क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इनका, आप देख सकते हैं कि रिव्यू कितना अच्छा है, मतलब 5 में से इनको 4.1 का रिव्यू मिला हुआ है, और कितने लोगों ने इसको यूज़ किया हुआ है आप देख रहे हैं, और कितनी अर्निंग हुई है ये भी आपको दिखा दे रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ये देखिए कि $1505 की अर्निंग पर डे की है। अगर 82 के हिसाब से देखते हैं तो 12,03,410 रुपये पर डे ये लोग सबको दे रहे हैं, अर्निंग सब लोग कर रहे हैं। तो उसमें से हम लोग ऐसे क्यों नहीं हो सकते। ठीक है, 136 कंट्री पार्टिसिपेट कर रही है, मतलब 136 कंट्री के लोग जो है कि इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और आप कहीं से भी कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, अब इसमें और क्या क्या है कि पॉपुलर राइटिंग डिसिप्लिन क्या क्या है, वो पूरे टर्म एंड कंडीशन लिखा हुआ है वहाँ पे, वो भी आपको देखना है कि सारे इसके लॉ वगैरह लिखे हुए हैं। IT सेक्टर में अगर जो है वो भी काम कर सकते हैं, मतलब जिस भी फील्ड में आप हो वहाँ पे आप काम कर सकते हो। अब जैसे कि मैंने यूनिवर्सिटी को अभी बोला था ना कि आप यूनिवर्सिटी में भी हो तो भी आप काम कर सकते हो। तो अगर आपको क्वेश्चन आंसर देखना है तो उनके तुरंत क्वेश्चन आंसर जो होते हैं ये भी यहाँ पे दिए हुए हैं। आप कुछ भी इनसे क्वेश्चन पूछो उसके आंसर आपको अवेलेबल रहेंगे। पूरा सेटिस्फेक्शन लेने के बाद ही काम करना चाहिए। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि पेमेंट के लिए भी लोगों ने यहाँ पे रिव्यू दिया हुआ है कि अच्छे से पेमेंट हो जाता है। कैन आई गेट जो है कि आउटपुट पेमेंट ऐसा दिया हुआ है, तो उसका भी पूरा आंसर दिया हुआ है। मतलब यहाँ पर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी आप अगर काम कर तो ये वन ऑफ द बेस्ट साइड है जहाँ पर आप काम कर सकते हैं। हाउ कैन आई गेट इनकम, यहाँ पे भी ये भी ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, तो आप देख ले सकते हैं, इसको पढ़ सकते हैं, और पूरा
प्रॉपर तरीके से फॉर्म भरने का ये लोग जानकारी भी देते हैं। फिर दिया हुआ आर देयर एनी प्रॉब्लम, अगर यहाँ कोई प्रॉब्लम हुई तो हम कैसे क्या सॉल्व करें, इसके बारे में भी ये लोगों ने दिया हुआ है। व्हाट और एग्रीमेंट दिया हुआ है कि क्या एग्रीमेंट बनता है इनके साथ अगर हम काम करते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि हमें कोई भी पेमेंट नहीं करना है इनके साथ, जब भी हम काम करना स्टार्ट करेंगे तो हमें कोई पेमेंट नहीं करना है। ठीक है दोस्तों, अब थोड़ा सा और जाते हैं, प्ले करते हैं कि देखिए इन लोगों ने और कितने कितने लोगों ने क्या क्या किया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए कि वेल पेड जॉब है ये, और क्या क्या करना है। आई कैन मैनेज माई स्टडी, येस यू कैन। आप घर में से भी कर सकते हो, रेगुलर भी काम कर सकते हो, अगर आप चाहो तो वीकली भी कर सकते हो, आप चाहो तो मंथली भी कर सकते हो। मंथ में 4 दिन करो, 5 दिन करो, और कर करके अर्निंग कर लेते हो। अब हम साइनिंग करेंगे कि साइनिंग इसमें कैसे की जाती है। ठीक है दोस्तों, तो एकदम ध्यानपूर्वक देखिएगा, आप वीडियो को थोड़ा भी स्किप मत करिएगा। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे अपना फर्स्ट नाम डालना है, जो भी हमारा नाम रहेगा उसको डालेंगे। फिर उसके बाद लास्ट नाम, यहाँ पे हम अपना मेल या फीमेल कैटेगरी चूज़ करेंगे, कंट्री चूज़ करेंगे, सिटी, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, मतलब अगर और भी कोई ईमेल आईडी है वो, अल्टरनेट एड्रेस, और जो एड्रेस आपका है वो देंगे, टेलीफ़ोन नंबर देंगे, मतलब जो भी यहाँ पे डिटेल दिया हुआ है वो सब देंगे। और अल्टरनेट फ़ोन नंबर भी एक देना ज़रूरी होता है, क्योंकि कभी कभी होता है कि आपका फ़ोन नहीं लग रहा है और उनको उस पेपर चाहिए वो, तो आपसे कैसे डील करेंगे, कैसे बात करेंगे, इसलिए चाहिए होगा। ठीक है दोस्तों, तो आप यहाँ पे सब कुछ ध्यान से अपना भरिएगा, जो भी आपका डॉक्यूमेंट्स रहेगा वो आप भरिएगा। ठीक है, और कब आपको सपोर्ट चाहिए, किस टाइम आप काम कर सकते हो, आपका क्वालिफ़िकेशन क्या है, ये सब भी आपको डालना होगा। आपकी नेटिव इंग्लिश है या फिर कोई और है, जैसे कि आप नीचे आओगे तो देखोगे कि पूरा सब कुछ लैंग्वेज वगैरह आप जब डाल लोगे तो नीचे यहाँ पे दिया हुआ है कि आपकी नेटिव इंग्लिश क्या है, मतलब कि आपकी मदर टंग क्या है, आप बोलते क्या हो, तो वो भी आपको डालना है। जैसे इंग्लिश है, जर्मन है, स्पेनिश है, फ्रेंच है और अदर है। तो फ्रेंच के बाद अदर जो आता है तो आप अदर में डाल सकते हो, तो उसमें हिंदी वगैरह का भी ऑप्शन मिलेगा आपको। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे सारे, फिर आप करते क्या हो, यहाँ पे वो डालने के बाद आपका पूछेगा कि आप करते क्या हो, हाउस वाइफ हो, स्टूडेंट हो, अकाउंटेंट हो, बैचलर हो, और अपनी मतलब कि आपकी पढ़ाई किस में हुई है। अगर आप लिखते हो कि आप बैचलर हो, मतलब आपने बैचलर ऑफ आर्ट किया है, मतलब बीए किया हुआ है, तो कौन से सब्जेक्ट से किया है, कहाँ से किया है, ये भी आपसे पूछा जाएगा। तो कोई अकाउंटिंग से करता है, कोई एग्रीकल्चर से करता है, कोई किसी और चीज़ से, कोई बीटेक है, कोई एमटेक है, तो वो भी यहाँ पे डाल सकते हैं। अपने क्वालिफ़िकेशन को भी यहाँ पर आपको मेंशन करना ज़रूरी है, ताकि उस हिसाब से आपको काम वो दे सकें, उस हिसाब से आपको वो देंगे कि आपको लिखना क्या है। ठीक है दोस्तों, ऑन टाइम वो देते हैं कि आपको यही लिखना है, तो आपको वो लिख के देना होता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हम फॉर्म को फिलअप करेंगे, फिर आपको अपने बारे में लिखना है। तो जैसे कि हम कभी फॉर्म भरते हैं और हम चाहते हैं कि हम उसमें सेलेक्ट हो जाएं, तो हमें इतना अच्छा अबाउट मी लिखना चाहिए। आप अपने बारे में बताइए, जो सच्ची भी हो, अच्छी भी हो। जैसे आप अपने स्किल के बारे में बता सकते हैं और अपने बारे में और अच्छी इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। फिर यहाँ पे जो भी ऑप्शन रहेगा उसको भरते हुए, फिर यहाँ पे कैप्चा आएगा, कैप्चा को फिल करके आप टर्म एंड कंडीशन को एग्री करके फिर फॉर्म को सबमिट कर देंगे। फॉर्म सबमिट होने के बाद आपका फॉर्म उनके पास पहुंच गया है। फॉर्म पहुंचते ही वो आपके फॉर्म को चेक करेंगे। ठीक है, अगर कोई एरर रहेगा तो आपके यहाँ पे एक नंबर दिया रहता है, आप उस पर भी कॉल करके बात कर सकते हैं, या फिर आपने कुछ गलत फॉर्म में भरा हुआ है तो उसको आप चेक करके उसको भी फिर से आप देख सकते हैं। फॉर्म सबमिट होने के बाद आप हिंदी में बात करना चाहते हैं, इंग्लिश में बात करना चाहते हैं, आपको जो भी रहेगा यहाँ पे आप कर सकते हैं। अब होता है आपका हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन। ठीक है, आप कुछ भी हिंदी में लिखिए या इंग्लिश में लिख रहे हैं, उसका हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन भी यहाँ पर है, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम न हो। ठीक है, तो ये चीज़ देखिए कि ट्रांसलेशन भी बहुत अच्छे तरीके से हो रहा है। अगर आपकी नेटिव हिंदी है तो आप ट्रांसलेट करके भी उसको लिख सकते हैं, अपने भाषा में ट्रांसलेट करिए, फिर उसको कॉपी करके आप पेस्ट करिए। ठीक है, आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, अब आगे अगर हम देखते हैं तो आपका जो टेस्ट होगा, आपका फॉर्म देने के बाद अगर फॉर्म आपका सेलेक्ट हो जाता है, मतलब आप उस काम के लिए सेलेक्ट हो जाते हैं, आपका सीवी अच्छा रहता है, फॉर्म भरने का तरीका अच्छा रहता है, अबाउट मी में आपने अच्छे से लिखा हुआ है, वहाँ पे लोगों को लग रहा है कि नहीं इस बंदे में दम है, ये हमारा काम कर सकता है अच्छे से, अगर ये सब चीज़ है तो फॉर्म सबमिट जैसे ही होगा उसके कुछ समय के बाद आपके सामने एक ऑप्शन ओपन होके आएगा जिसमें आपका टेस्ट होगा। तो चलिए उस ऑप्शन को भी हम ओपन करते हैं और देखते हैं कि आगे हमें क्या करना है।
आगे हमें ईमेल कन्फर्मेशन आएगा ईमेल पर, तो हम चल के चेक करते हैं कि हमारे ईमेल पर कन्फर्मेशन आया हुआ है कि नहीं। अगर वहाँ पे कन्फर्मेशन आ जाता है तो इसका मतलब आपका काम शुरू हो गया है। तो अभी यहाँ पे कोई ईमेल नहीं आया हुआ है। एक बार रिफ़्रेश करके देखते हैं कि शायद मेल आया हो, हमें न दिख रहा हो। तो कभी कभी ऐसा भी होता है, तो रिफ़्रेश कर लेते हैं। तो अभी भी कोई मेल नहीं दिख रहा है। 1 मिनट दोस्तों, थोड़ा सा रिफ़्रेश कर लेते हैं कि क्या बात है, अभी तक मेल कोई नहीं। हाँ देखिए, अभी यहाँ पे मेल आ चुका है। जब ईमेल को आप खोलोगे तो वहाँ पर एक लिंक दिया हुआ है, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक हियर जो दिया हुआ है, वहाँ पे वेरिफिकेशन आपका होगा। एक बार फिर से इसको वेरीफाई करना होगा। तो जस्ट मिनट दोस्तों, 1 मोमेंट, बस ये हो रहा है। जी हाँ, हो गया। अब यहाँ पर भी आपको, यहाँ पे भी देखिए लिख क्या रहा है कि फिनिश द वेरिफिकेशन एंड स्टार्ट वर्क अर्निंग विथ अस। तो यहाँ पे हमें फ़ोन का वेरिफिकेशन करना है और आपका जो भी आपने डॉक्यूमेंट दिया है उसका वेरिफिकेशन यहाँ पे करना होगा। 3 वेरिफिकेशन यहाँ पर है। आपको टेस्ट भी पास करना है, फ़ोन वेरिफिकेशन करना है, और जो भी पेपर डॉक्यूमेंट्स का ये वेरिफिकेशन मांगेंगे वो भी आपको देना है। तो फ़ोन का वेरिफिकेशन आपका हो चुका है, क्योंकि आपके फ़ोन पर उन्होंने मैसेज भेज दिया है। फिर उसके बाद आपने जो डॉक्यूमेंट उनको बोला है कि आपने 10th पास किया है, 12th पास किया है, या ग्रेजुएशन किया है, या फिर आप PhD हो, तो वो सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। जब आप अपलोड करके सबमिट करोगे तभी उनको समझ में आएगा कि हाँ आपने जो है कि वेरीफाइड हो गए हो। फिर टेस्ट के लिए आप चुने जाओगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन, वहाँ पे उसको करने के बाद आप टेस्ट के लिए चुने जाओगे। तो यहाँ पे क्लिक करके स्टार्ट करना है, क्योंकि देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन में आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। 4 तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहले एक को आप कंप्लीट करते हो, तब दूसरा क्वेश्चन आपके सामने, मतलब दूसरा पेपर आपके सामने खुल के आएगा। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। ये भी जानते हैं, स्टार्ट नाउ पर हम क्लिक करेंगे अभी। तो अगर हम स्टार्ट नाउ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए कि 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 15 मिनट हमारे पास रहेंगे। तो उन सारे क्वेश्चन का आंसर अगर हम देखेंगे तो हर एक इंसान से अलग अलग क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन इंग्लिश में पूछा जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन किस टाइप के पूछे जाते हैं मैं ये भी आपको बता देती हूँ, तो उसको आप देख लीजिए। तो उसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको टिक लगाना रहता है सिर्फ कि कौन सा ऑप्शन राइट है। मतलब कि 15 क्वेश्चन 15 मिनट। तो हर एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट है। तो आपको सोच करके आपको आंसर देना है। तो मैं आपको एक फॉर्मेट दिखा देती हूँ कि कैसा रहेगा। देखिए यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज का कंप्लीट करना है टर्म्स, तो कैसा क्वेश्चन रहेगा। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हो, वेयर वी गो टू टर्मिनल 2 द फ्लाइट फ्रॉम लंदन। तो हम लंदन के लिए कहाँ, टर्मिनल 2 पर फ्लाइट कहाँ से लेंगे, ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन पूछा रहता है। ठीक है, तो वो आपको फिलिंग द ब्लैंक्स जो रहता है, या फिर कोई भी ऑप्शन पे ऊपर आपको क्लिक करना है। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन पूछेंगे, उसका आपको आंसर दे करके पूरा उसको क्वालिफाई करना है। ठीक है, जब हम इसको क्वालिफाई कर लेते हैं तो दूसरा लेवल हमारे सामने ओपन होता है। देखिए मैंने ये आपको एक सिंपल बताया है, मॉडर्न बताया है कि ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सेम वही पूछेगा, अलग अलग पूछता है सबसे। फिर उसके बाद आएगा 8 मिनट के लिए आपके पास टाइम रहेगा, और आपको 80 से 100 वर्ड का एक ऐसे लिखना होगा। टॉपिक वो लोग एटवंस देते हैं, उसी टॉपिक पर आपको लिखना होगा। जैसे कि मुझे आया था स्मोकिंग पे लिखने के लिए, तो हो सकता है स्मोकिंग पर आ जाए, हो सकता है रेनी पर आ जाए, हो सकता है ड्राइविंग पर आ जाए। तो ऐसे आता है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, आप सिंपली आप जाओ, आप जो है कि हिंदी में फटाफट लिख लो और उसको कॉपी करके पेस्ट कर दो। ठीक है, तो ये भी एक ऑप्शन है कि फटाफट आपका ये काम हो जाता है, आप उसको कर पाते हो। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आपको वो करने में ज़्यादा भी प्रॉब्लम नहीं होगी। मतलब आपने कॉपी करके पेस्ट कर दिया है तो आपका ये दूसरा ऑप्शन भी फुलफ़िल हो गया। इसी प्रकार जब आप चारों टेस्ट पास कर लेते हो तो यहाँ पर एप्लीकेशन डिटेल में आपका पूरा, मतलब डिटेल में पूरा आ जाएगा कि आपको कौन से दिन में क्या काम करना है और किस टॉपिक पर आपको टाइपिंग करनी है। तो उस टॉपिक पर आप टाइपिंग करके आप दे दीजिए और आपको अकाउंट में पैसे मिल जाएंगे। अब मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बता दूं कि ये लोग अकाउंट आपका लिंक नहीं करते हैं, आपको पैसे मिलते हैं पेपॉल से। अब पेपॉल बनाना बहुत ही सिंपल होता है। पेपॉल अकाउंट बनाने के लिए आप गूगल पे नॉर्मली सर्च कर सकते हो, यूट्यूब पर आपको पेपॉल अकाउंट कैसे बनाया जाता है ये मिल जाएगा। नहीं तो मेरा एक पेज है अमेजिंग अमृता पर, उस पर आपको पेपॉल अकाउंट कैसे बनाया जाता है इसके बारे में वीडियो बनाया हुआ मिलेगा। आप उसके ऊपर जा कर के आप देख कर के बना सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी दे दूँगी ताकि आपको ओपन करने में प्रॉब्लम हो। तो दोस्तों